हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक रावत आप सभी का 24/7 के स्क्लैट एंड अदर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आप जानते हैं सीयूटी पीजी के पेपर के फॉर्म बच्चा रिलीज हो चुके हैं और फॉर्म भरे जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है फटाफट अपना फॉर्म फिल कर लें, लास्ट डेट का वेट ना करें। और आज इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं कि क्या केवल मॉक के दम पर, मतलब मॉक टेस्ट देने के बेस पर ही केवल सर मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मेरी बहुत सब्जेक्ट वीक है, मेरी क्वांट बहुत वीक है, मेरी रीजनिंग बहुत वीक है, जीएस में कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, क्या पढ़ूं, इंग्लिश मेरी कंफ्यूज कर रही है, कंप्यूटर मुझे नहीं पता, क्या केवल मैं मॉक दूं और क्या मैं मॉक के दम पर सिलेक्शन पा सकता हूं? तो इसका आंसर है हां। इस शॉर्ट वीडियो में आपको डिस्कस करने वाला हूं, इसी के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे क्या है। दूसरा, लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि वो क्या पैटर्न है, वो क्या तरीके हैं जिससे जो वीडियो देखकर आप सिलेक्शन पा सकते हैं। अब इतना टाइम नहीं है, अब लाइव क्लास का टाइम नहीं है कि आप पूरा बैच लाइव क्लासेस में जाएं। लाइव क्लास में टाइम लगता है बच्चा, अब आपको चाहिए रिकॉर्डेड, सीधा आपके पास डेटा हो, कहानी खत्म। आइए मैं आपको एक एक चीज बताने वाला हूं कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं इस चीज को डिस्कस करूं, बहुत ध्यान समझिए। सबसे पहले सीयूटी पीजी एलएलबी की बात कर देते हैं। तो हम पीजी की लॉ के बारे में बात कर रहे हैं जो सीयूईटी एनटी के थ्रू, नेशनल टेस्ट एजेंसी के थ्रू बच्चा कंडक्ट होता है। और आप जानते हैं इसकी एग्जाम की डेट 11 मार्च से लेकर 28 मार्च के बीच में है। नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप फटाफट फॉर्म फिल करिए, लास्ट डे का वेट बिल्कुल ना करें, आपको वहां थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं सर, ये वो नोटिफिकेशन है जो बच्चा रिलीज हुआ था। आप जानते हैं 25 जनवरी आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, अप टू 11:50 PM। दूसरा, ये फीस ट्रांसफर करने की है, फीस सबमिट करने की लास्ट डेट है 24 जन। दूसरी बात करते हैं, आपके पूरी जो एग्जाम की डेट है वो 1 आवर 45 मिनट का पेपर होने वाला है। इस पर हम इंडिविजुअल वीडियो बहुत सारी बना चुके हैं। पेपर ऑफ 105 मिनट 105 मिनट का हो चुका है, 3 शिफ्टों में पेपर होना है। और बच्चा, आपका जो पेपर है वो 11 से 28 मार्च के बीच में होंगे। इसको हम बहुत डिटेल में देख भी चुके हैं। अब सीधा मेन पॉइंट पर फोकस करते हैं जिसके लिए हमने पूरी वीडियो बनाई है। और आप जानते हैं सीयूईटी एलएलबी का जो लॉ का पेपर है बच्चा, उसका कोड है COPQ11 लॉ। ठीक है बच्चा। दूसरा पॉइंट, अब हम मेन पॉइंट पर फोकस करते हैं कि सर हमारा पैटर्न क्या है। एक बार जो बच्चा जिसको नॉलेज कम है, जो पहली बार वीडियो को देख रहा है, उसके लिए मैं आपको बता दूं, लैंग्वेज टेस्ट, क्वांट, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर बेसिक्स और लॉजिकल रीजनिंग, ये आपके सिलेबस है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मॉक टेस्ट देने के बेस पर आपको इसमें प्रॉफिट होने वाला है। खाली मॉक टेस्ट के दम पर ही कुछ बच्चे सिलेक्शन पा लेते हैं। मैंने कितनी बच्चों के इंटरव्यू किए थे लास्ट ईयर, उन्होंने केवल इतना बोला, सर हमने तो केवल मॉक दिए और मॉक के बेस पर ही हमारा सिलेक्शन हो गया। लेकिन मॉक देने कैसे हैं उनको समझते हैं। उससे पहले आपको एक बार सिलेबस पे नजर जानी चाहिए, पता होना चाहिए क्या सिलेबस है, कैसा है। जैसे आपके सामने इंग्लिश का सिलेबस है, तो अब आप सोचो, मैं एक एक चीज को डिस्कस करूंगा और बताऊंगा एक एक पॉइंट को खोलकर यहां पे जब हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे ये पूरा सिलेबस है, सिलेबस से रिलेटेड और भी वीडियो हम पहले भी बता चुके हैं बच्चा, मैं एक एक वीडियो पर दोबारा लाऊंगा। मैं साइड हो रहा हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। दूसरी बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग। ये आपका लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस है कंप्लीट, क्या कौन सा पैटर्न है आपके सामने है। ये आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस है, अभी हम मॉक के टर्म्स में बात करेंगे। ये आपका स्टैटिक्स, जीके, करंट अफेयर का सिलेबस है। और ये आपका कंप्यूटर का सिलेबस है। एक एक कंप्यूटर सिलेबस में भी बहुत डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको वो 7 रीजन बता रहा हूं जिसकी वजह से मॉक देना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मॉक दें ना दें, कहां से दें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं 7 रीजन बताता हूं। केवल मॉक देने के बेस पर उतनी पहले की पढ़ाई उतनी वैल्यू नहीं रखती कि जितना मॉक वैल्यू रखता है। 7 रीजन। नंबर 1 रीजन, आपको एक आइडिया होता है कि एक्सपेक्ट आपका डी डे, डिसीजन डे, फाइनल डे क्या होने वाला, उसे एक आइडिया लगता है। सर अब आप जानते हैं 75 क्वेश्चन हो चुके हैं, आप जानते हैं 75 क्वेश्चन हो चुके हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, 300 मार्क्स का पेपर है। तो आपको एक आइडिया होगा कि लास्ट डे क्या होगा, पहला पॉइंट। और वो आइडिया लगना जरूरी है। जैसा एटमॉस्फेयर, घर पर आप मॉक रहते हैं, बता आप बिलीव नहीं करेंगे, आप मुखर्जी नगर जाएं कभी यूपीएससी की प्रिपरेशन करने में, वहां कई बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे, मैंने खुद देखा है बच्चा, वो क्या करते हैं कि मॉक नॉर्मल सिचुएशन में नहीं देते, मॉक भीड़ भाड़ क्राउडेड रूम में देते हैं। वो देखना चाहते हैं कि हमारा ध्यान किस तरह से डाइवर्ट हो रहा है,
क्या मैं भीड़ शांत घर में मॉक देना बहुत अलग होता है, वहां मॉक देना। सोचो आप दिन भर, मान लीजिए मैं दिल्ली में हूं, मेरा सेंटर यहां से 300 किलोमीटर दूर जयपुर या 400 कहीं है, मैं दिन भर ट्रेवल करके वहां पहुंचा, सुबह सुबह ट्रेवल करना शुरू किया, 3 बजे पहुंचा। अब 3 बजे क्या मेरे माइंड की एफिशिएंसी वो होगी जो आप घर पे मॉक देते हो? घर पे क्या हुआ, आप बिल्कुल फ्रेश हुए, अच्छे से तरोताजा हुए और मॉक देने बैठ गए, लेकिन वहां ऐसा नहीं होता। दिन भर की आपकी वहां थकान, दिन भर के बाद आपको मॉक देना पड़ता है। तो ये मॉक डिसीजन करता है, डिसाइड करता है कि आपका फाइनल डी डे क्या होगा। पहला पॉइंट, ये सबसे पहला प्रॉफिट है। दूसरी प्रॉफिट की बात करें कि बच्चा आपकी प्रिपरेशन और परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, ये एनालाइज करेगा। कौन एनालाइज करेगा कि आपकी प्रिपरेशन क्या राइट डायरेक्शन में है, क्या आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, क्या आप उतना कर पा रहे हैं। अगर आपके मॉक में स्कोर आ रहे हैं तो कोई चाहे एनटीए ही क्यों ना हो, आपका सिलेक्शन होने से नहीं रोक सकता। अगर आप मॉक में अच्छा स्कोर ला रहे हैं तो सिलेक्शन पक्का है। तीसरा रीजन क्यों देना चाहिए, बताता है कि आपको टाइम कैसे इफिशिएंटली यूज करना है। बच्चा टाइम का यूटिलाइजेशन ही तो मॉक है कि नहीं। 75 मिनट का क्वेश्चन आप जानते हैं 25 मिनट कम हो गए, और इधर जहां क्वेश्चन आपके 100 आते थे 75 क्वेश्चन हो गए, तो 1 आवर 45 मिनट का क्वेश्चन है, 15 मिनट कम हुए और वहां 25 क्वेश्चन कम हो गए। तो देखा जाए तो प्रॉफिट है, लेकिन इसको यूटिलाइज कैसे करोगे ये कौन बताएगा, ये मॉक बताएगा। बात करते हैं आपको डिफरेंट स्ट्रेटेजी। आपने क्या करा, एक बार मॉक दिया, मॉक देने का सबसे बड़ा प्रॉफिट। अब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, सर पहले मैं क्वांट अटेम्प्ट करूं, सर पहले मैं लॉजिकल अटेम्प्ट करूं, सर पहले मैं हिंदी या इंग्लिश अटेम्प्ट करूं, सर पहले मैं कंप्यूटर अटेम्प्ट, मैं क्या करूं। तो घर पे मॉक दो, पहले आप इंग्लिश या कोई अपना कंप्यूटर को अटेम्प्ट किया, आपने फील किया यार मुझे थोड़ा सा ऑड लगा या परफेक्ट नहीं लगा, अगली बार आपने लॉजिकल पहले उठा लिया, आपको लगा परफेक्ट है, अगली बार फिर आपने लॉजिकल उठा लिया। तो आपको एक प्लानिंग लगती है अलग अलग स्टेट से। जब 100, 150 या 50, 60 मॉक देते हो, आपको एक आइडिया हो जाता है कि हाँ यार ये वाला प्लान सबसे बेस्ट बैठा और वही मुझे वहां भी करना है। दूसरा, मॉक देने से क्या होता है, आप एनटी की साइड को समझ सकते हैं, उसका कैसे किस तरह से। पिछली बार कितने बच्चे थे जो कह रहे थे सर हम तो यही नहीं समझ पाए किसको टिक करना है, किसको टिक नहीं करना है, किस तरह से एंड पेपर देना है, कुछ समझ नहीं पा रहे। आधे बच्चों ने गलत कर दिया। तो यही रीजन है, मॉक देना बहुत जरूरी है। दूसरा, आपको अपने जिन जिन एरिया में आपका मास्टर है, आपको पता हो सर मेरी क्वांट बहुत अच्छी है, सर मेरी रीजनिंग बहुत अच्छी है, सर मैं कंप्यूटर का धुरंधर हूं, कंप्यूटर तो मैं उड़ा दूंगा, तो उस टॉपिक को उठाइए और फटाफट। इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आता है, तो आपको लगेगा हाँ यार क्वेश्चन हो गए और मैंने बहुत सारे कर भी लिए। एक और बात करते हैं, आपकी ये जो एग्जाम की नर्वसनेस है उसको खत्म करने वाला। नर्वसनेस होती है, नॉर्मल सी बात है, प्रेशर होता है, और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए कि मेरी प्रोग्रेस कैसी चल रही है। और बात करते हैं मॉक देना कैसे है। सबसे पहले तो मैं अगर मॉक की बात करूं, मॉक देना कैसे, ध्यान से समझना इस चीज को। देखो यहां लिखोगे अभी तक ये 2 महीने हैं, 2 महीने मॉक की लाइन लगा दो, मॉक लिखो, ऐसी लिस्ट बनाइए एक पेपर में, रजिस्टर बनाइए, पेपर में लिखिए अप टू आगे तक। क्वांट सेक्शन में कितने नंबर आ रहे हैं विद नेगेटिव मार्किंग, रीजनिंग में कितने नंबर आ रहा है नेगेटिव मार्किंग, इंग्लिश में कितने नंबर आ रहे हैं नेगेटिव मार्किंग, रैंक वहां लिखी होती है तो रैंक भी लिखिए, इसका आपको एक आइडिया होगा। आपने कहा सर क्वांट में रीजनिंग में 25 क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं, मान लीजिए फिर 30 हुए, फिर 35, एक आइडिया हो जाता है इससे कि मेरी प्रोग्रेस कैसी चल रही है, करंट अफेयर में मैं कैसा प्रोग्रेस कर रहा हूं, सीए जीके में कितना कर रहा हूं। और जब भी आप मॉक दें उसको डिफरेंट पार्ट में ब्रेक करके एनालाइज जरूर करें, बहुत जरूरी है एनालाइज करना। जैसे मार्क्स कितने आ रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग, वीक चैप्टर क्या है और वीक कंसेप्ट कितने हैं, बहुत जरूरी है। आप ये डिस्कस करोगे तभी आपको बेनिफिट होगा, इससे आपका रिजल्ट निकल के आता है। आपने लिखा वीक मेरा क्वांट, मान लेते हैं कि मेरा सर टाइम एंड वर्क वीक है, तो टाइम एंड वर्क में आप वर्क करो, क्यों नहीं आ रहा टाइम एंड वर्क में, क्या प्रॉब्लम है। दूसरा, अब मैं आपको मेन पॉइंट बताने आ रहा हूं, मेन पॉइंट मैं आपको बताने आ रहा हूं कि सर हमें मॉक में करना कैसे। अब देखो, अब मैं मेन पॉइंट बता रहा हूं कि खाली मॉक के दम पर आप कैसे सिलेक्शन लोगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं क्वांट सेक्शन की। देखिए अब इस चीज को समझ लो ध्यान से, मैं एक बार इस चीज को ध्यान से समझा रहा हूं कि खाली मॉक के दम पर आप सिलेक्शन कैसे ले सकते हो। खाली मॉक के दम पर मान लेते हैं मैं क्वांट सेक्शन का एक बार सिलेबस दिखाता हूं आपको क्या क्या है, फिर उससे आपको आइडिया हो जाएगा। मान लेते हैं मैं ये मेरा क्वांट सेक्शन का सिलेबस है, तो होता क्या बच्चे, इस चीज को समझो। अब आप एक चीज समझो जो मैं समझा रहा हूं,
जब आप मॉक देते हैं तो मॉक कौन बनाता है? जैसे अड्डा 247 की बात करें तो हमारी एक सेपरेट टीम है, और वो टीम ऐसी नहीं है। मॉक बनाने वालों में 5-5, 6-6, 7-7 साल के बंदे, एक्सपीरियंस वाले बंदे होते हैं। जब वो मॉक बनाते हैं तो मान लीजिए मैंने आपको कहा कि आज आपको एवरेज पढ़ना है, आपने पढ़ना शुरू किया। यकीन मानिए शुरू के 15 से 20 मिनट तक या शुरू के 1-2 टाइप कभी कभी बहुत ही इजी टाइप होते हैं, और 15 से 20 मिनट तक कुछ खास नहीं होता। और जब मॉक बनाने आपको जो अच्छा क्वेश्चन मिलेगा वो हो सकता है, अगर 100 क्वेश्चन है तो 50वां क्वेश्चन बहुत अच्छा हो, 70वां क्वेश्चन बहुत अच्छा हो जो आपको करना हो। और अगर मैं बात करूं, जब मॉक बनाने वाले क्या करते हैं, जब पूरे दिल से और लग के मॉक बनाया जाता है, उसी 70वें क्वेश्चन पे डायरेक्ट अटैक होता है कि यार यही क्वेश्चन तो है सबसे बेस्ट। तो इंडिविजुअल क्या हुआ पता है आपको? मॉक वाले ने, जिस बच्चे ने मॉक दिया, उसकी पूरी की पूरी मेहनत बच गई। जिस क्वेश्चन को करते हुए आपको 2 घंटे में पहुंचे, आप मॉक देते हुए डायरेक्ट उसी क्वेश्चन पे पहुंच गए। तो आपने एक मॉक दिया तो कम से कम 30 क्वेश्चन अगर आपको क्वांटिटी मिले तो कम से कम हर चैप्टर से 2 क्वेश्चन, 15 से 16 चैप्टर आपके रेडी हो गए। अगर आपने कोई चैप्टर नहीं भी पढ़ा है, मैं आपको गारंटी बताता हूं, मान लीजिए टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ा मैंने, तो मॉक में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको देखते रहो, जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको देखते रहो। बस हो सकता है कि उसी में से पेपर में फंस जाए। तो खाली मॉक के दम पर ऐसे प्रॉफिट होता है। अब जैसे मैं और बात करें लॉजिकल रीजनिंग की। जब आप लॉजिकल रीजनिंग दे रहे हैं, सर आप कहोगे सर सिंबल वाले क्वेश्चन तो बहुत हैं, सर हमें नहीं समझ में आ रहे, सिंपल बहुत है। लेकिन जब आप मॉक दोगे तो कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होंगे, बार बार। उसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसको रख लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद एक फोल्डर बनाओ जिसमें लिखो टफ क्वेश्चन यहां से आए हैं, ये टफ वाले जो आपने गलत करें। मान लो आपने कहा सर स्टेटमेंट आर्गुमेंट नहीं आ रहे, लेकिन मॉक में तो आप जब आप 100-150 मॉक दोगे, 70 भी 50 भी मॉक दोगे, आपके पास स्टेटमेंट आर्गुमेंट के 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। हर चैप्टर के 100-100 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आपके पास आराम से हजारों क्वेश्चन का बेनिफिट हो जाएगा, और वही क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग करने पे आपको बेनिफिट है। दूसरा देखो, क्योंकि वो क्वेश्चन कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं होते। अब देखो बात करते हैं जैसे इंग्लिश के टॉपिक की। अब किसी ने कहा सर हमें तो इडियम फ्रेजेस नहीं आते सर, लेकिन मॉक तो दिए ना मैंने, और मॉक में सर 100 इडियम फ्रेजेस यूज हो चुके हैं, लेकिन वो इडियम फ्रेजेस जो मॉक में आ चुके हैं वो आपको रटे होने चाहिए। ऐसे के दम पर, इसी के बेस पर कितने बच्चों ने सिलेक्शन लिया है। दूसरा, एक चीज मैं आपको बता दूं, अब आपको उतना टाइम नहीं है कि सारी लाइव रिकॉर्डेड देखो। अब मैं आपको जो कोर्स बताऊं सीधा उसका रिकॉर्डेड देखो, कहानी खत्म। अब इतना टाइम नहीं है। अब मैं आपको जो बताऊंगा सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, क्वांट, रीजनिंग, सीधा देखो, काम खत्म। दूसरा, ये हो गया आपकी इसकी बात, इंग्लिश की बात हो गई। तो जो क्वेश्चन मॉक में आ रहे हैं वो अपने में बहुत वैल्यू रखते हैं। अब करंट अफेयर जो मॉक में आएगा, ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन आ रहे हैं रट डालो, घोंट के पी जाइए। पॉलिटी के, साइंस के, इको के। अब अगर आप खाली इको पढ़ने बैठेंगे तो 1 महीना लग जाएगा खाली इको में, लेकिन आप मॉक के क्वेश्चन करेंगे, हो सकता है वही क्वेश्चन रिपीट हो जाएं, क्योंकि मॉक बनाने वालों ने वो क्वेश्चन कोई हंसी मजाक में नहीं डाले हैं, वो जानते क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। कंप्यूटर के अब मान लो शॉर्ट ट्रिक तो हजारों हैं, लेकिन जो मॉक में आई है वो शॉर्ट ट्रिक अलग लिख लो, वो रटी होनी चाहिए। आई थिंक आप समझ गए जो मैं बता रहा हूं। इस तरह से आप अगर मॉक वाले क्वेश्चनों पे भी कमांड कर लो, जो चैप्टर वीक लग रहा है, जो सब्जेक्ट वीक लग रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। अब करना कैसे? सबसे बेस्ट मैं आपको बताऊं, महापैक इस समय सबसे बेस्ट है। पीजी का महापैक, पुराने जितने बैच हैं आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। महापैक में ही क्यों रिकॉर्डेड मिलेंगे? तो लाइव देखने का टाइम नहीं है। अब सीधा रिकॉर्डेड, क्वांट्स उठाया, एवरेज खत्म। आज ही क्वांट 5-5 का दिन का टारगेट रखा, 2 महीने हैं, यूं उड़ाओ। रीजनिंग उड़ाओ, 60 वीडियो लिस्ट बनाओ, सर एक दिन में 5 वीडियो, 12 दिन में रीजनिंग खत्म। ऐसे ही होके सिलेक्शन होता, याद रखना। क्योंकि पहले अगर आपने प्रिपरेशन नहीं की थी तो अब थोड़ा लोड तो आएगा, लेकिन अभी भी सिलेक्शन पक्का है। इसमें आपको एमएससीटी में भी प्रॉफिट मिलेगा, तो Y696 कोड लगाकर आप इसको बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरा, क्या क्या प्रॉफिट है? लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस है, कोई डाउट है डाउट पूछो डायरेक्ट क्लास में, मॉक टेस्ट दो, स्टडी प्लान आपके पास पूरा है, कैरियर गाइडेंस मिलेगी, और कम से कम फीस होगी। नया बैच भी ले सकते हैं एलएलबी का, जो सीयूटी पीजी के लिए, COQP 11 वाला 6 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। Y696 कोड लगाकर आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। मॉक के लिए जो मैं बोल रहा था, 10 मॉक है, अगर आप S696 कोड लगाएंगे तो मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है। मैं अभी बता दूंगा कहां से लेने होते हैं। बुक आप चाहे तो बुक ले सकते हैं जो आपके काम आने वाली है, कॉम्बो इंग्लिश और ये।
अब सीधा सीधा इन पर डिस्कस करते हैं कैसे बच्चा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको किसी भी ब्राउजर पर है ना, क्रोम पर जैसे आप आएंगे, यहां आएंगे Adda247, सबसे पहला लिंक पे जाएंगे। पहले लिंक पर जाते ही सबसे पहले वाले लिंक जो होगा उस पर क्लिक कर देंगे। यहां ऑल कोर्सेस में जाने के बाद बच्चा पहले वाले, जैसे आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे आपके पास पूरा एक ग्राफ इस टाइप का आ जाएगा। देखिए मान लो आप ऑल कोर्सेज में जाते हैं तो यहां पूरा कॉलेज, ये एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। ऑल कोर्सेज में गए और ये यूजी पीजी इस टाइप का। जैसे आप जाएंगे यहां है लॉ एंट्रेंस, यहां जाएंगे सीयूटी पीजी एलएलबी, सीयूटी एलएलबी। तो मैं आपको सबसे पहले प्रेफर करूंगा महापैक, प्राइस बहुत जबरदस्त ड्रॉप हुए हैं। देखिए इससे भी कितना होगा, 157 ई बुक है, तो जो भी आपको झंझट सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी ई बुक से। 100 टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है, तो एमएससीटी भी टेस्ट सीरीज है और भी बेनिफिट है। आप सीधा सीधा जाएंगे, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, दैट इज वाई मैं एक बार अप्लाई करके दिखा दूं 696। जैसे अप्लाई करेंगे Y696 आपको 8750 में, केवल 8750 में मिल जाएगा। वैलिडिटी आप देख ही रहे। दूसरा 1% और ऑफ है जब आप जाएंगे ऐप के थ्रू। अब इतना टाइम नहीं है कि लाइव क्लास देखें, सीधा देखो, रिकॉर्डेड मिलेगा, सीधा झंझट खत्म। अब बात करते हैं, अगर मान लेते हैं सीयूटी पीजी में जाएंगे, एलएलबी जो नया बैच है वो भी आपको मिल जाएगा। जैसे हमने बताया था प्रतिज्ञा के नाम से है, थोड़ा बच्चा साइड पर लोड आ रहा है। सीयूटी एलएलबी इस नाम से, ये सीयूटी एलएलबी के नाम से जाएंगे, या मैं एक बार दोबारा चले जाता हूं, ये सीयूटी नाम से लॉ एंट्रेंस, सीयूटी एलएलबी के नाम से। प्रतिज्ञा ये रहा, आपको 142 ई बुक मिल रही है, 80 टेस्ट सीरीज मिल रही है। आप जाएंगे सीधा सीधा तो आप ये Y696 अप्लाई करेंगे, केवल मात्र 5980 में, बहुत जबरदस्त डिस्काउंट। अच्छा वो मॉक भी देख लो, यहां जाएंगे सीयूटी एलएलबी, ये रहा टेस्ट सीरीज देखेंगे, ये रहा सीयूटी मॉक। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, Y696 दैट इज, या S696, बच्चे ध्यान रखना मॉक के लिए क्या है, S696, ठीक है, 1659। आई होप आप समझ पाए होंगे, आगे ऐसी वीडियो और लाते रहेंगे।